अब हम तीसरा पैराग्राफ समझेंगे। आप ध्यान से सुने और समझें। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तैग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब मैं इसके अर्थ समझा रही हूँ, जो कठिन शब्द है। यहाँ जैसे ये वारे है, वारे का मतलब ये है कि जान को न्यौछावर कर देना, समर्पित करना। तैग का मीनिंग है तलवार से वार करना। पगड़ी उतारना भी होता है उसका अपमान करना, बेइज्जती करना। चिल्ला के मीन जोर से आवाज़, दौड़ना मीन दौड़ता हुआ, पुकारना मीन बुलाता है। अब मैं इसकी आपको व्याख्या कर रही हूँ, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर नजीर अकबराबादी ऐसा कहते हुए समझाते हैं कि आदमी ही दूसरे आदमी पर अपनी जान को न्यौछावर कर देता है, जो दिया है ना वारे। परंतु कभी कभी क्या होता है कि आदमी ही आदमी को तलवार के से मौत के घाट भी उतार देता है, उसे जान से मार देता है। आदमी ही आदमी की पगड़ी उतारना, उसकी इज्जत उतार देता है, उसका अपमान कर देता है। तो ज़रूरत पड़ने पर आदमी चिल्ला के जब दूसरे को सहायता के लिए जब पुकारता है, तो क्या करता है कि वो पुकार सुन कर के दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ चला आता है और बिना स्वार्थ के उसकी मदद करता है, वो भी आदमी है। इन पंक्तियों के द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आदमी के कई रूप होते हैं। आदमी ही आदमी की सहायता करता है, उस पर जान भी अपनी न्यौछावर कर देता है। कई गलत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मौत के घाट भी उतार देता है, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो एक दूसरे की बहुत ही इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और दौड़ करके एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से परिस्थितियों के अनुसार, समस्याओं के अनुसार कवि ने आदमी के दोनों पहलुओं को उजागर किया है। अब हम समझेंगे लास्ट पैराग्राफ, ध्यान से देखेंगे आप, जो है देखिए। अशरफ और कमीने से ले साह तावजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिलपजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही करता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इस तरह से इसको पैराग्राफ आपने सुना। अब आप इसका अर्थ समझिए शब्दों का। अशरफ का अर्थ होता है शरीफ लोग या सज्जन। आपने देखा होगा इस्लाम धर्म में बहुत सारे लोगों का नाम होता है अशरफ। शाह मीन्स होता है राजा, और वजीर मीन्स होता है मंत्री। यहाँ दिया है कारे, कारे मीन्स काम करना या कार्य। दिल पजीर मीन्स होता है मन चाहा या मनोवांछित फल, मन की इच्छा के अनुसार काम करना। फिर मुरीद मीन्स होता है शिष्य, जैसे कि आप पढ़ते हैं तो आप शिष्य हैं। और पीर मीन्स होता है मुसलमान संत या धर्मगुरु। बोलते ना क्या तुम पीर बाबा हो क्या, जो सब कुछ जानने वाले हो। इस तरह के हमने आपको अर्थ बताए। अब आप इनका व्याख्या समझिए। कवि कहना चाहता है कि कुछ आदमी, अशरफ का मीनिंग बताया था ना शरीफ, कुछ आदमी इतने शरीफ होते हैं और कुछ आदमी बहुत ज़्यादा नीच स्वभाव के भी होते हैं। जो बादशाह और वजीर लोग होते हैं, उनके पास ताकत होती है, पैसा होता है, तो वो अपने मन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और स्वतंत्र जीवन होता है। इस तरह वो मनमाने तरीके से सारे काम करते हैं। लेकिन यहाँ दिया है मुरीद, इस दुनिया में आदमी शिष्य भी होता है, और आदमी ही पीर, पैगंबर या भगवान का रूप भी होता है। वो भी आदमी ही होते हैं जो पीर कहलाते हैं। शिष्य होते हैं वो भी आदमी होते हैं। अब यहाँ बताया है कि अच्छे से अच्छा काम भी करने वाला जो व्यक्ति है वो भी आदमी होता है, और जो बुरे से बुरा काम करता है वो भी आदमी ही होता है। कुल मिला के वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि चाहे वो भले आदमी की भूमिका हो या बुरे आदमी की, तो क्या होता है
कि वो बादशाह की भूमिका हो या मंत्री की, चाहे पीर की हो या पैगंबर की या शिष्य की हो या गुरु की, पर अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला व्यक्ति भी आदमी ही है और बुरे काम करके बुरा व्यक्ति कहलाने वाला ही आदमी है। अब मैं आपको पाठ का थोड़ा सार समझा रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर जो नज़ीर और शायरी के द्वारा उन्होंने क्या किया है कि मनुष्य के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि इंसान जिस परिस्थिति में जीता है और अपने भाग्य के वशीभूत होने के कारण वो अलग अलग तरह का जीवन जीता है। वो बादशाह है, वजीर और अमीर भी आदमी होता है, तो गरीब है, भिखारी है, फ़कीर है, वो भी आदमी होता है। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों को खाता है तो वो भी आदमी होता है। जो टुकड़ों को सूखी रूखी खा कर के अपना गुजर बसर करता है वो भी आदमी होता है। शिष्य भी जो होता है, नमाज पढ़ने वाला, वो भी गुरु होता है। नमाज का अर्थ बताने वाला वो भी आदमी होता है। बट वहाँ पर ऐसे भी नीच स्वभाव के भी आदमी होते हैं जो नमाज पढ़ने वालों की जूतियाँ चुरा के ले जाते हैं, या आदमी ही आदमी का संहार करता है, तलवार से उसका मौत के घाट उतार देता है, वो भी आदमी होते हैं। जो दयावान होते हैं वो एक दूसरे की पुकार सुन करके तुरंत मदद करने के लिए भागते हैं, वो भी आदमी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो गलत काम करने में सकुचाते नहीं हैं, वो भी आदमी होते हैं। इस प्रकार से कवि ने क्या किया है कि आदमी की सकारात्मक और नकारात्मक मनोवृत्तियों का बखूबी इसमें चित्रण किया है। कुल मिलाकर के उन्होंने इस रचना में कवि ने एक सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर किया है। आदमी की जो अच्छे से अच्छे उनकी अच्छाइयाँ बताई हैं और बुरे से व्यक्ति की बुरे से बुरी उनकी बुराएं दिखाई हैं। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और सुने। धन्यवाद।